देश भर में कोरोना वायरस बड़ी ही तेजी के साथ लोगों को संक्रमित कर रहा है। लेकिन इस बार देश में सिर्फ कोरोना वायरस ही परेशानी की वजह नहीं है, बल्कि इस बार ऑक्सीजन की कमी भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, और जिन्हें मिल भी रहे हैं तो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर जो ऑक्सीजन हमारे वातावरण में है वो सिलेंडर के अंदर आखिर आती कहाँ से है, इसे तैयार कौन करता है? तो चलिए आपको बताते हैं कि ये तैयार कैसे होती है और कौन इसे तैयार करता है। हमारे वातावरण में काफ़ी ऑक्सीजन है, लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से आती है। यहाँ आपको बता दें कि गैस क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस के ज़रिए ऑक्सीजन बनती है। इस प्रक्रिया में हवा को फ़िल्टर किया जाता है। ऐसा करने से धूल मिट्टी इससे अलग हो जाते हैं। इसके बाद कई चरणों में हवा को कंप्रेस यानी उस पर भारी दबाव डालते हैं। इसके बाद कंप्रेस हो चुकी हवा को मॉलिक्यूलर छलनी एड्सॉर्बर से ट्रीट किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पानी के कण कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन इससे अलग हो सके। वहीं जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो इसके बाद कंप्रेस हो चुकी हवा डिस्टिलेशन कॉलम में जाती है। यहाँ पहले इसे ठंडा किया जाता है क्योंकि ये सब प्लेन फिट हीट एक्सचेंजर और विस्तार टरबाइन प्रक्रिया के जरिए होता है, और उसके बाद 185 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे गर्म किया जाता है, जिससे इसे डिस्टिल्ड किया जाता है। यहाँ आपको बता दें कि डिस्टिल्ड एक प्रक्रिया है जिसमें पानी को उबाला जाता है और उसकी भाप को कंडेंस करके जमा किया जाता है। इस प्रक्रिया को कई बार अलग अलग स्टेज पर किया जाता है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन जैसी अलग अलग गैसें हो जाती हैं। इस प्रक्रिया के बाद ही लिक्विड ऑक्सीजन और गैस ऑक्सीजन मिलती है। अब आपको बताते हैं कि कौन सी कंपनी इसे बनाती है। तो भारत में एक दो नहीं बल्कि कई ऐसी कंपनियां हैं जो लोगों को ज़िंदगी देने वाली ऑक्सीजन बनाती हैं। यहाँ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि ये ऑक्सीजन महज मरीजों की जान ही नहीं बचाती, बल्कि स्टील, पेट्रोलियम जैसे कई उद्योगों में भी इसका इस्तेमाल होता है। वहीं अगर ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों पर नज़र दौड़ाएं तो इसमें कई कंपनियां शामिल हैं, जिसमें आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, एलन बरी इंडस्ट्रियल गैसेज लिमिटेड, रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड, भगवती ऑक्सीजन लिमिटेड, गगन गैसेज लिमिटेड और लिंडे इंडिया लिमिटेड मुख्य हैं। साथ ही आपको बता दें कि टाटा स्टील, जो कि रोजाना तमाम अस्पतालों और राज्य सरकारों को 200 से 300 टन लिक्विड मेडिकल भेज रही है। जिंदल स्टील जहां एक तरफ ओडिशा और छत्तीसगढ़ को 50 से 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अस्पतालों को दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में वो राज्य सरकार को रोजाना लगभग 185 टन ऑक्सीजन दे रही है। वहीं रिलायंस महाराष्ट्र सरकार और गुजरात सरकार को ऑक्सीजन दे रही है। आर्सेलर मित्तल निप्पो रोजाना अस्पतालों और राज्य सरकारों को 200 मीट्रिक टन तक ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है। वहीं सेल ने अपने बरनपुर, बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जैसे स्टील प्लांट से लगभग 33,000 टन तक लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई की है।